भारत की आबी जारियत। बारिशों के दौरान सलाल डैम के स्पेल वेस खोल दिए गए। दरिया चनाब नदी नालों में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल हुक्काम के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों में हैद मरालवा, खानकी और कादराबाद पर पानी की सतह खतरनाक हद तक जा सकती है। चश्मा बैराज के तमाम 52 स्पेल वेस खोल दिए गए। तरबेला डैम के स्पेल वेस खोलने का फैसला कर लिया गया। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 43 जाने ले गया। भारत अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता, अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टूक पैगाम। कहते हैं कि पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जारियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। बेआवाज़ों की आवाज़ और कमजोर की ताकत बनने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे तस्लीम किया गया। हुकूमत सिंध ने 9 और 10 मुहर्रम पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की दरख्वास्त कर दी है। वजारत दाखिला को मरासले में जुलूसों के रूट पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1,25,327 पर बंद। मार्केट की कारोबारी मालियत 35 अरब 23 करोड़ रुपए रही। मखसूस नशिस्तों के केस में 10 जजेस के दस्तखत हैं। 12 जजेस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फैसलों की मुसद्दिका नकूल तलब। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों किया? पंजाब में अपोजिशन की 4 कायमा कमेटियों के चेयरमैन को तहरीक आदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया। दीगर 9 कमेटीज के चेयरमैन भी ओहदों से फारिग किए जाएंगे। हम बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं। स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप की कोई बात नहीं की। चेयरमैन तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने महज एहतजाज करने पर हमारे 36 MPs को मुअत्तल करके 20 लाख जुर्माना आयद किया। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पूरे मुल्क के साथ जुल्म है। महंगाई की आग पर तेल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल 15 रुपये, पेट्रोल 11 रुपये फी लीटर तक महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। चंद मिलीमीटर बारिश ने हुकूमत सिंध के दावों की कलें खोल दी हैं। MQM के अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि टूटी फूटी सड़कें, तालाब, गलियां, नदी नाले बन गए हैं। अवाम सवाल करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद हासिल इख्तियारात का क्या फ़ायदा हुआ। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने कहा, कराची को तबाह करने वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। शहर में रिकॉर्ड तरक्की हुई है। लासानी सियासत करने वालों को मायूसी का सामना है। गरीब आवाम के नाम पर मिलने वाली मुर्गियां 16 से 20 ग्रेड के अफसरान ने भी हथिया ली। पंजाब हुकूमत की मुर्गी पाल स्कीम की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ी करप्शन बेनकाब। रियासत मुखालिफ मवाद अपलोड करने का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के मशल्कों पर आज़ाद करने का हुक्म। हरीपुर चतुरजाद भाइयों में फायरिंग, बाप और बेटा कत्ल। वाक़या अराज़ी के तनाज़े पर पेश आया। मुकदमा दर्ज। पेशावर में फायरिंग से बच्चा जा बहा। दोस्ती क्यों खत्म की? लाहौर में टिकटॉकर के घर पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर सोजैन और निमरा ने साबका दोस्त उजाला के घर पर फायरिंग करवाई। 2 टिकटॉकर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ M9 मोटरवे काठोड़ पर एहतजाज। मोटरवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर। SSP मलीर ने यकीन दहानी करा के एहतजाज खत्म करवा दिया। और लाहौर के सबसे बड़े म्यू अस्पताल का एयर कंडीशन सिस्टम खराब। मरीज और डॉक्टर्स वार्ड्स में गर्मी से बेहाल हो गए। ICU में भी पेडिस्टल फैन चलाए जाने लगे। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने AC मरम्मत का टेंडर ही नहीं जारी किया।
मानसून बारिशों का पहला स्पेल 43 जाने ले गया। पंजाब में 24 और केपी में 19 अमवात, 63 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। लाहौर और रावलपिंडी में छतें गिरने से 11 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग के खदशात के बायस दफा 144 का निफाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। रियासत मुखालिफ मवाद अपलोड करने का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए मचलकों पर आजाद करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने अमरीकी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में फरीक न बनने का फैसला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने फैसले की वजूहात तलब कर ली। समाअत जुम्मे को फिर होगी। और इजराइल की सफाकी हद से बढ़ गई। गजा में आटे के ठेलों में मंशियात डालकर बेचने लगे। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक खदशा है कि कुछ ठेलों में मंशियात को पीस कर भी शामिल किया गया। 24 घंटे में इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी से 88 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। ग़िज़ाई किल्लत से 66 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। शौहरा की मजमूई तादाद 56,500 से तजावुज़ कर गई है। मुजफ्फराबाद के फटियाली मंगर नाले में फंसे 150 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया स्वात में बह जाने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतादिद गैर कानूनी होटल्स मस्मार। दरियाए सवात में 12 अमवात पर सियासी गर्मा गर्मी। अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला केपी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, इस्तीफा मांगने वाले थरपारकर में बच्चों की अमवात पर बिलावल और मरी में सयाहों के जाँ भाग होने पर मरियम नवाज से इस्तीफा मांगे। कोई भी मुकदमा नंबर गेम्स पर नहीं लड़ते, मौक़िफ़ की ज्यादा अहमियत होती है। सीनियर वजीर सिंध शरजील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती रहेगी। जो बात पाकिस्तान के वसीतर मफाद में नहीं, उसकी मुखालिफत करेंगे। पाकिस्तान और ईरान में दिफाई ताउन बढ़ाने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रवां हफ्ते अज़रबैजान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात होगी। टैक्स छूट से मुस्तफीद इदारों की तादाद में मज़ीद इजाफा। साबिक सदूर और उनकी बेवा की पेंशन, स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, FBR, वापडा बशमूल कॉरपोरेटाइजेशन इदारे और फौजी फाउंडेशन शामिल। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भी टैक्स छूट दी गई। तरसीलाते ज़र में 28.8% इजाफा। 11 माह में बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी हुई। वजारत खजाना की माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। माली ज़खायर, FBR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 4.6% रिकॉर्ड। बड़ी सनतों की पैदावार में 1.52% कमी। भारत की दिफाई और खारजा पॉलिसियां नाकाम नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। भारतीय फौज के साबिक अफसर परवीन सारी का एक्स पर पैगाम लिखा गया, बरसों की तबाही में जाहिल, बेवकूफ और खुद पसंद मरकजी मीडिया का बड़ा किरदार है। ये लोग गद्दार हैं। अमरीकी हमलों से ईरान की जोहरी तनसीबात को खातिर ख्वाह नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कुछ माह तक जोहरी प्रोग्राम को पीछे किया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ लिखा, ये बात अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम और सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग से सामने आई। भारतीय रियासत तेलंगाना में धमाका, 10 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका केमिकल फैक्ट्री में हुआ। इस वक्त 30 वर्कर ड्यूटी पर थे। अमीर लोगों का एक ग्रुप टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा तफसीलात 2 हफ्ते में बताऊंगा। मेरा ख्याल में सदर शी जिनपिंग इसकी मंजूरी दे देंगे। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशें। शिमला में 5 मंजिला इमारत गिर गई। खतरे के बायस इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था।